अगर ये मेथड आप फॉलो करते हैं मेरे भाई, कह तो रहे हैं कि अगर 30% स्कोर आ रहा है ना, तो वो 30 से बढ़ के 60 तो हो ही जाएगा, दुगना तो रहेगा ही। कोई बच्चा सोच रहा है 80% आ रहा होगा तो क्या होगा। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी का माइंड जो होता है अलग अलग होता है। मेरे कहने का मतलब है कि एक ही टीचर सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं एकदम लो लेवल पे आ जाते हैं। देखिए, जैसे कि कोई क्वेश्चन सिखाया गया, जैसे कि कुछ पढ़ाया गया, क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ाया गया और वो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं नहीं सीख पाते हैं, कुछ बच्चे सीख जाते हैं, और कुछ बच्चे को लगता है कि बैक बहुत आसान था, इसमें हुआ क्या था। मेरा कहना बस इतना है कि यदि आप भी उन बच्चों में से हैं जो बच्चे क्लास में क्लास तो करते हैं, पढ़ते तो हैं और टीचर की बातों को भी मानते हैं, लेकिन वो सही से नहीं कर पाते हैं, यानी आज पढ़े फिर कल पढ़े फिर परसों पढ़े फिर ऐसे ही लगातार पढ़ते जा रहे हैं और याद भी कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ही भूल जा रहे हैं, तो उसका क्या तरीका हो सकता है। हो सकता है कि पढ़ाई के तरीके में कुछ फॉल्ट हो, और क्या फॉल्ट हो सकता है आज की वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो में लगातार बने रहिएगा। और जैसा कि जानते हैं आप, मेरा नाम कुणाल है और आप मुझे देख रहे हैं भारतीय कुणाल पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिल जाए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जितने भी बच्चे हैं उनके पास में ये वीडियो पहुंच जाए। देखिए, वीडियो में हम बात करेंगे पढ़ाई करने का सही तरीका। सही तरीका क्या है? देखिए, बहुत सारे बच्चों को सही तरीका मालूम नहीं रहता है, जिस कारण से वो पढ़ाई तो करते हैं, इफर्ट तो लगाते हैं, लेकिन वो इफर्ट जो होता है सही दिशा में बात नहीं लग पाती है। कल मैंने एक वीडियो शूट किया था एक बच्चे के साथ में, जिसका नाम था आर्यन कुमार, और बच्चे ने 94.2% अचीव किया था अब के 2022 वाले 10th के एग्जाम में। देखिए, बच्चे ने जो तरीका बताया वो सही था। बच्चा जो था नर्वस था क्योंकि पहली बार कैमरा को फेस कर रहा था, और मैं बता दूं कितना भी बड़ा बोलने वाला वक्ता हो, लेकिन अगर कैमरा में सामने बोल रहा हो, कोई वहां पे नहीं हो, तो थोड़ा नर्वस हो ही जाता है। दूसरी बात ये थी कि मैं टीचर साथ में खड़ा था और जिस कारण से नर्वसनेस थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, इसलिए उसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन बता रहे हैं पढ़ाई करने का सही तरीका। देखिए, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई किस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए आप कुछ याद कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद कर रहे हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद कर रहे हैं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पहली बार आपको मिला है, जीवन में पहली बार मिला है, आप उसको याद कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? टीचर ने बताया, आपने याद करना चालू कर दिया। तो अब याद कैसे करते हैं? लगातार 10 मिनट 20 मिनट भूखते हैं। जैसे कहते हैं कि if an object is immersed partially or completely in a liquid, then liquid displaced by the object is equal to the weight of the ऐसे आप बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, और बोलते बोलते क्या होता है, आपको याद हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं? किताब को बंद कर देते हैं और चले जाते हैं मोबाइल देखने, रील्स लगते हैं चलाने, फेसबुक लगते हैं चलाने, व्हाट्सएप चलाने लगते हैं, या कहीं खेलने चले जाते हैं, या दोस्तों में बात करने में मशगूल हो जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि फिर आप जब उसे रिकॉग्नाइज करिएगा, फिर अगर आप उसे रिकॉल कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, अगर रिपीट कर रहे हैं, तो फिर वो चीजें याद नहीं आ पाएंगी। आप देखते होंगे आप भूल जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप अभी आज याद कर रहे हैं तो आप 24 आवर्स के बाद, आफ्टर 24 आवर्स आप क्या करोगे? आप भूल जाओगे इसे। ये देखिए, वैज्ञानिक तरीका है, ये साइंटिफिक कॉज है, और मैं आपको आज इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे पढ़ोगे ताकि आप वो चीज नहीं भूल पाओ। तो उसका पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि आप ऐसे पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि आज के टाइम में हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क है। आप बहुत बड़े बड़े स्कूलों में जा रहे हो, फी दे रहे हो, 3000 4000 महीने का दे रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, लेकिन कोई आपको बताने वाला नहीं है कि पढ़ाई तो कर रहे हो, सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हो। आखिर आप 5 साल से एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार आपका मार्क्स जो है आपको घटते जा रहा है। आपका शौक भी है, आपको मैंने अंदर से इच्छा भी करती है कि पढ़े पढ़े पढ़े, लेकिन आपके गार्जियन का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। आपको अंदर से इच्छा भी है, स्कूल में सारे मिलकर लजवाते भी है, आपको कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ो भाई, कैसे पढ़ो, ये तो बताओ, कोई तो बताने वाला हो। तो आपको हम आज बताएंगे कि पढ़ना कैसे है। नंबर 1 जो तरीका है, नंबर 1 तरीका, उसका नाम है एक्टिव लर्निंग मेथड। उसका नाम क्या है भाई? एक्टिव लर्निंग मेथड। उसका नाम है एक्टिव लर्निंग मेथड। याद रखिएगा, इस मेथड में क्या होने वाला, आप नाम सुन के मत डर जाना कि भाई क्या बताने वाले हैं। देखिए, नाम पे मत जाइए, इसका एक नाम है इसलिए मैंने बता दिया, ताकि बहुत बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर को नहीं मालूम होगा। तो एक्टिव लर्निंग मेथड में, और ये मेरा अपना फेवरेट मेथड है, और मैं खासकर जो लोग मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं मैं उनको बताता भी रहता हूं कि एक बहुत बढ़िया मेथड है, आप इसे यूज कर सकते हैं। भले नाम ना बताया अलग बात है। तो आपको बता दूं कि इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कि आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लेके बैठिए, याद करिए, लेकिन याद करने के बाद आप उसे बंद करके चले मत जाइए, आप उसे खोल के रखिए।
ठीक है, याद कर लीजिए। याद हो जाता, आपको लगे कि याद हो गया है तो एक बार बुक को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप खुद से बोलना स्टार्ट करिए कि आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। और जैसे ही मेरे भाई अगर नहीं याद हुआ है तो तुरंत फिर उठाइए, फिर उठा के जहां पे भूल रहे हो वहीं पे देख लीजिए। क्योंकि अगर आप उस टाइम में अगर लेजी बन जाएंगे, थोड़ा सा आप सोचिएगा कि बाद में देख लेंगे, चाहे अभी ये कर रहे हैं, तो भाई नहीं होने वाला है। एक ये पहला तरीका ये हो गया, इसे बोलते हैं एक्टिव लर्निंग मेथड। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं और जिस कारण से आप कहां भूल रहे हैं ये याद रख पाइएगा। और लगातार इसको 10-20 बार आप माइंड में दोहराते रहिए, रिपीट करते रहिए, रिकॉल करते रहिए। पहला ये तरीका। दूसरा तरीका हो गया, हो सकता है 10 दिन बाद 20 दिन बाद भूल जाए। दूसरा तरीका है वो है आपको सेल्फ टीचिंग मेथड, यानी खुद को पढ़ाइए, खुद के टीचर बन जाइए, यानी टीच योरसेल्फ, अपने आप को पढ़ाइए। कैसे पढ़ाना है ये बता रहे हैं। खुद को मान लीजिए कि आप टीचर है, जैसे अभी हम यहाँ पे बक रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं है भाई, कैमरा है सामने, आप है, आप देख रहे हैं वीडियो को, और यहाँ पे कोई नहीं है, अवेलेबल नहीं है, अभी गेट बंद है और इस रूम में मैं आपको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि अगर आपके पास लाइट की सुविधा है, रात में पढ़ रहे हैं तो आपको किताब उठाना है या कुछ भी चीज उठाना है और बहुत आसानी से बोलना है। यानी जैसे न्यूज वाले न्यूज पढ़ते हैं, जैसे भाषण देने वाले भाषण देते हैं, जैसे मोदी जी बोलते हैं, अरे वैसे ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम बोल रहे वैसे ही मान लीजिए। वहां पे क्या करना है आपको, लगातार बोलना है और बहुत बढ़िया स्टाइल में बोलना है, यानी ज्यादा बुगु नहीं करना है, स्टाइल में बोलना है। स्टाइल में बोलने से क्या होगा, आपको मजा आएगा। और जब तक आपको पढ़ाई में मजा नहीं आएगा मेरे भाई, तब तक नहीं होने वाला है पढ़ाई, समझे। अरे वाह क्या बन गया, हाँ गजब। जब तक मजा नहीं आएगा मेरे भाई, तब तक नहीं होगी पढ़ाई। तो मजा आना चाहिए और मजा पढ़ाई में आना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ के दूसरा कुछ कर रहे हैं, किताब के नीचे मोबाइल लगा के वीडियो देख रहे हैं, खूब ही कर रहे हैं। आजकल जमाना आ गया है भाई, रजाई के अंदर लोग तो घुस ही जाएंगे, पक्का घुसने वाले हैं। आराम से किताब साइड करेंगे, रजाई के अंदर घुसेंगे, ईयरफोन लगाएंगे और चालू कर देंगे अपना जो करते हैं वो, जो देखते हैं वो देखेंगे और देख के पूरा मस्ती में छा जाएंगे। उठेंगे 8 बजे और कहेंगे सर मैं सुबह में 4 बजे नहीं उठ पाता हूँ सर, कहाँ से उठ पाऊंगा। अरे भैया आप बहुत बड़े हैं, आपसे हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये एक मेथड है एक्टिव लर्निंग। और दूसरा है सेल्फ योरसेल्फ, खुद को पढ़ाइए, टीच योरसेल्फ, खुद को पढ़ाइए। सेल्फ टीचिंग मेथड है, खुद को पढ़ाना है, खुद का टीचर बन जाना है। ये किताब उठाना है, उठा करके अपने से देखना है क्या क्या है, और एक बार आंख बंद करना है और आंख बंद करके ये आपको रिकॉल करना होता है कि पहले पेज में क्या था, दूसरे पेज पे क्या था, तीसरे पेज पे क्या था, इसके नीचे क्या लिखा था, उसके नीचे क्या लिखा था। अगर ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों मेथड जो है आपके लाइफ को बना देगा। और ये आपसे कोई कह रहा है, बार बार कह रहा है कि आप ऐसे नहीं पढ़ रहे, वैसे नहीं पढ़ रहे, आप ये पढ़ के देखो। और मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 6 डेज चैलेंज लेते हो, 6 डेज चैलेंज, आज तारीख देख लो, आज 1 तारीख है, 1 तारीख से आप गिन लो कि कब तक आप देखोगे। 6 दिन बाद यानी 7 तारीख के दिन आप कमेंट करना, बताना मुझे, और कमेंट में बताओ, लिख के बताओ कि हाँ मुझे ये एक चैलेंज आपको मंजूर है। आपका जो भी मेथड है पढ़ने का वो अलग चीज है, लेकिन ये मेथड को अपना के देखिए एक बार। किताब याद करने के बाद किताब को रखिए मत। अगर आप रख देते हैं तो समझ लीजिए आप मेरे मेथड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप किताब को क्लोज करिए, क्लोज करने के बाद रिकॉल करिए, उसे दोहराइए, जो आपने याद किया उसे रिपीट करिए। और जब तक रिपीट नहीं करिएगा तब तक आपको एक्टिव लर्निंग मेथड आपसे नहीं हो पाएगा। यानी मेथड जो है फॉल्स हो गया, गलत हो जाएगा। आप अपने तरीके से उसको मत अपना, एक बार आजमा के देखिए, बहुत ही आपको प्रचलित मेथड हो सकता है। एक्टिव लर्निंग नाम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोग बच्चे करते हैं। और देखिए बच्चे उस टाइप के बच्चे भी है जो क्या करते हैं, सही से याद भी नहीं हुआ तब तक बंद कर लेते हैं, बंद करके करते हैं, फिर छाप लेते हैं। वैसे नहीं करना है। हमारे कहने का मतलब है पूरा आपको ये लगे कि जब याद हो गया है तब, क्योंकि याद करने के बाद नहीं भूल जाता है। और खासकर अगर आप रात में याद कर रहे हैं तो रात में याद करने के बाद जब सुबह उठते हैं तो उठने के साथ ही बिछावन पे जैसे आप किसी भगवान का नाम लेते हैं या किसी का नाम लेते हैं, वैसे ही आपको रिकॉल करना होता है कि आपने कल रात में क्या याद किया था। अगर ये मेथड आप फॉलो करते हैं मेरे भाई, कह तो रहे हैं कि अगर 30% स्कोर आ रहा है ना तो वो 30 से बढ़ के 60 तो हो ही जाएगा, दुगना तो रहेगा ही। कोई बच्चा सोच रहा है 80% आ रहा होगा तो क्या होगा। अरे भैया 80% आ रहा होगा तो आप 160 मंगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये मेथड अप्लाई करिए। और आपको सेल्फ टीचिंग वाला मेथड भी अप्लाई करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक आपको याद रखना होता है। और अभी खासकर क्लास 10 का एग्जाम होने वाला है और क्लास 10 में आपको
यानी आपको फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म दोनों से पूछेगा, उसमें क्या होता है, ये मेथड बहुत जरूरी होता है। आप माइंड में सोच के देखिए कि अगर पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसमें जाकर देखिए और माइंड में सोच के देखिए एक बार कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना था, इक्वेशन में क्या था, बैलेंस था, अनबैलेंस था, उसके बाद में हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन था, उसके बाद से आपको रिएक्शन का टाइप था जिसमें से पहला पढ़ना था आपको, और माइंड में सोच रहे हैं तो याद आ रहा होगा आपको कि पहला मेथड, पहला जो रिएक्शन पढ़ना था वो क्या पढ़ना था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या था कॉम्बिनेशन के बाद में आपको डिकम्पोजिशन था, तीसरा क्या था डिस्प्लेसमेंट था, चौथा क्या था डबल डिस्प्लेसमेंट था, पांचवा था ऑक्सीजन रिडक्शन। इस प्रकार से याद कर सकते हैं और इस प्रकार से आगे अगर बढ़िएगा, इसमें बहुत सारे रिएक्शन एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद से आपको पढ़ना था ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद आपको कोराइजेशन वगैरह पढ़ना था, उसके बाद में आपको रेजिडिटी वगैरह पढ़ना था जो कि नहीं पढ़ना है, ये सब पूरा इसमें पढ़ना है। और मेरे से पूछेगा तो मुझे लाइन बाय लाइन याद है और मैं इस मेथड का प्रयोग लगातार करते आ रहा हूँ जिस कारण से मुझे याद है। अपना मेथड बता दिया, अब आपको क्या करना है भाई, फॉलो करना है। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर और कमेंट में जरूर बताइएगा कि 7 दिन आपको 6 दिन का आपने चैलेंज लिया या नहीं लिया। और फॉलो करिए, अगर 6 में है, 5 में है, 4 में है, कोई दिक्कत नहीं है, 7th में, 8 में, 9 में, 10 में, 11, 12 कुछ भी है, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, फिर भी ये मेथड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेथड है, सभी लोग यूज करते हैं, नाम भले नहीं जानते हो। ठीक है, लगातार पढ़ते रहिएगा और भारत को आगे ले जाना है। हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। ठीक है, मेरा नाम में देखिए भारतीय गुना लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। कभी भी याद रखिएगा, यानी एक गांव के स्तर पे नहीं सोचना है, घर के स्तर पे नहीं सोचना है, स्तर लेवल को ऊपर लेके आना है। अगर आपको नेशनल लेवल पे सोचना है कि हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है, उनसे बढ़ाना है, चाइना से बढ़ाना है, अमेरिका से बढ़ाना है और आपको इंग्लैंड, फ्रांस इस सबसे बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा, यदि आप हम सब मिलकर अपनी अपनी सोच को बदलेंगे तब जाके बढ़ेगा। किसी के एलिगेशन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये मेथड फॉलो करिए और लगातार बने रहिए वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।